खुशी और सफलता हासिल करने की हमारी क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि हम सिचुएशन को कैसे देखते हैं। क्या किसी को भी हैप्पीनेस और सक्सेस के सीक्रेट का पता मालूम है? हम लोगों में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता और खुशी के पीछे किस्मत का हाथ होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोग केवल जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। उनके पास सफलता भी होती है और खुशियां भी। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें खुशियां मिल ही नहीं पाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? लेकिन अब इन सब बातों को लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इस किताब में आपको पता चलेगा कि लाइफ में सफल और खुश होने के लिए क्या करना चाहिए। इस किताब में आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है और इससे लाइफ कैसे बदल सकती है। खुशियों की चाबी कहाँ है? तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल के समय में अधिकतर लोग हर चीज के एक्सपर्ट बनकर टहलते रहते हैं, बिन मांगे भी सलाह देते रहते हैं। अगर आपसे कोई टकरा जाए तो उससे खुशी और सफलता की ओर जाने का रास्ता पूछ लीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो कुछ लोग उसका रास्ता पैसे को बताएंगे, तो कुछ लोग बड़े बड़े कनेक्शंस यानी जुगाड़ को। अब ये फैसला आपको करना होगा कि इन लोगों में से सही रास्ता कौन बता रहा है। लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि कई लोग बिना पैसे और कनेक्शन के भी जिंदगी में काफी ज्यादा सफल हुए हैं। वहीं कई लोग खूब पैसे और कनेक्शन के बाद भी ड्रग्स और डिप्रेशन की शरण में चले गए। फिर उन लोगों का नंबर आता है जिन्हें दुनिया ने एवरेज समझ लिया था, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को शानदार ढंग से जिया और खुशियों की तलाश पूरी कर ली। इन सब की कहानी और अंतर को समझने के बाद ही आपको आपका जवाब मिलेगा। इसीलिए आज से ही ज्यादा से ज्यादा पढ़ने और सीखने की आदत डालने की कोशिश करें। ये बात भी 100% सच है कि खुशी और सफलता केवल नजरिए से नहीं मिलेगी। अगर आपको नॉवेल लिखना है तो आपके अंदर लिखने की काबिलियत तो होनी ही चाहिए। अगर काबिलियत भी नहीं है तो उससे सीखने की कला और पैशन तो लाना ही पड़ेगा। किसी भी फील्ड में सफलता पाने के लिए स्किल्स में मास्टर होना लाजमी है। बिना मास्टरी के मास्टर कैसे बन पाएंगे? इसीलिए सबसे पहले अपने रिसोर्सेज के बारे में पता करिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या रिसोर्स हैं। इसके बाद आपको उन रिसोर्सेज का पूरा फायदा उठाना आना चाहिए। अगर आपके पास बहुत काबिलियत है लेकिन आप उस काबिलियत का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर उनका अचार डालने से क्या ही फायदा। आपको उन खूबियों का इस्तेमाल अपनी बेहतरी के लिए ही करना होगा। अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो फिर आपको कैमरे के सामने तो आना ही होगा। भले ही आप छोटे प्लेटफॉर्म में कैमरे के सामने आए, लेकिन आना तो पड़ेगा ही। इन सबके साथ लक्ष्य बनाना जरूरी है, लेकिन ऐसा लक्ष्य नहीं बना लेना है जिसे आप हासिल ही ना कर पाए। इसीलिए लक्ष्य तय करते समय खुद से सवाल जरूर करें कि उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपके अंदर क्षमता है कि नहीं। अपनी क्षमता का आकलन आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं कर सकता है। हासिल करने वाले लक्ष्य बनाएंगे तो आप खुद को मोटिवेट रख पाएंगे। लाइफ में सफल होने के लिए आपका मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए आपको किसी मोटिवेशनल गुरु की दुकान में जाने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपको आपसे बेहतर कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। इसीलिए आज से पैसे देकर या फ्री में भी मोटिवेशन खरीदना बंद कर दीजिए। खुद को खुद ही मोटिवेट करिए, खुद के साथी बनिए और खुद की महाभारत को स्वयं जीतने की कोशिश करिए। चुनौतियों का सामना करने से पहले उसे समझने की कोशिश करिए। कई बार लोग कहते हैं कि हम जिस नजरिए से रियलिटी को देखते हैं हमें सिचुएशन वैसी ही नजर आने लगती है। लेकिन क्या हो अगर रियलिटी ही प्रॉब्लम हो? इसे हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपका बॉस सच में अनसपोर्टिव हो, या फिर आपके ऑफिस का वर्कलोड सच में बहुत ज्यादा हो, या फिर ऑफिस में आपके प्रमोशन का रास्ता सच में ब्लॉक हो। इन सभी केसेस में प्रॉब्लम रियलिटी की तरफ गलत नजरिया नहीं है, बल्कि खुद रियलिटी ही एक बड़ी प्रॉब्लम है। इस तरह की सिचुएशन में भले ही आप अपने नजरिए को कितना भी बदल लें, लेकिन उससे प्रॉब्लम्स रत्ती भर भी कम नहीं होंगी। क्या आपने कभी बैकपैक बैग को पीठ पर कैरी किया है? अगर किया है तो आपको पता होगा कि कभी कभी तो वो आपको काफी हल्का महसूस होता होगा, लेकिन जब आप थके हुए होते होंगे तब उसी बैग का वजन आपकी जान लेने वाला लगता होगा। इसका मतलब साफ है कि सिचुएशन बदलने से रियलिटी में बदलाव आता है। कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट हमारी जिंदगी में भी लागू होता है। जब हम नेगेटिव माइंडसेट में होते हैं तो हमें छोटी छोटी दिक्कतें भी बहुत भारी लगने लगती हैं। वहीं जब हमारा माइंडसेट बेहतर रहता है तो हम बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना भी आसानी से कर लेते हैं। वैज्ञानिकों ने इस बात को साबित कर दिया है कि बिलीफ सिस्टम में बहुत ताकत होती है। इंसान जो सोचने लगता है वैसा ही उसका दिमाग करने लगता है। अगर किसी इंसान को ड्राइविंग करनी है लेकिन वो सोचता रहे कि उससे कभी भी ड्राइविंग नहीं आ सकती है, तो फिर वो गाड़ी चलाना कभी नहीं सीख पाएगा। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि उसने बार बार अपने दिमाग को आदेश दिया है कि उसे ड्राइविंग नहीं आ सकती। ऐसे में दिमाग भी नो वर्क मोड में चला जाता है। हम रियलिटी को देखने का अपना नजरिया बदल सकते हैं। ऐसा करने से रियलिटी भी बदल सकती है। इस समरी में अभी तक हम लोगों ने स्टेट ऑफ माइंड के बारे में काफी कुछ सीख लिया है। इसीलिए अगली बार अगर आपको उलझन हो
तो खुद को यकीन दिलाना है कि अभी आप थके हुए हैं और आपका दिमाग नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। ये भी सच है कि बस ऐसा सोच लेने से आपकी दिक्कतें खत्म नहीं होंगी, लेकिन इससे आपके दिमाग को सही दिशा के बारे में जरूर पता चलेगा। इस तरह के माइंडसेट से आपके दिमाग को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, जिससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि असली दिक्कत कहाँ आ रही है। कई बार तो बस स्लीप साइकिल सुधार लेने से इंसान की आधी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। ये पावर ऑफ परसेप्शन बस के उदाहरण है। इसके फायदे और भी ज्यादा हैं। मान लेते हैं कि आपने अपनी दिनचर्या में बदलाव कर दिया है, आपने अच्छा खाना और अच्छे से सोना शुरू कर दिया है, दिन में कुछ वक्त आप ध्यान और योग भी करने लगे हैं। इससे आपको आपका वर्कलोड कम लगने लगेगा। अब खुद ही सोचिए कि वर्कलोड कम लगने से आपको कितने ज्यादा फायदे होंगे। हमें याद रखना चाहिए कि छोटे छोटे बदलावों से बड़े बड़े फर्क देखने को मिल सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारा दिमाग एक कलाकार की तरह है और कंसंट्रेशन उसकी कलाकारी है। इस आर्ट का माहिर खिलाड़ी बनने के लिए हमें पहली लड़ाई अपने दिमाग से ही लड़नी होगी। हमारे दिमाग में हर समय कुछ न कुछ चलता रहता है। इन्हीं थॉट्स से हमें दूरी बनाए रखने की जरूरत है। कंसंट्रेशन को बेहतर करने के लिए हमें शांति की जरूरत पड़ी, उसके लिए हम मेडिटेशन यानी ध्यान की भी मदद ले सकते हैं। लेकिन एक तरीका ध्यान से भी सरल है। वो तरीका है हमें एक समय में कई सारे काम को करना बंद करना होगा। हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम एक समय में एक ही काम को पूरा करें। न्यूरोसाइंस एक्सपर्ट के अनुसार मल्टीटास्किंग यानी एक समय में कई सारे काम करने से हमारे दिमाग की शक्ति भी कमजोर होती है। जब हम एक साथ कई सारे काम करते हैं तब हमारे द्वारा गलती की संभावना भी बढ़ जाती है। इसीलिए अगली बार जब भी अपने परिवार के साथ समय बिताना हो तो फोन को कहीं दूर रख देना। ऐसा करने से धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपका कंसंट्रेशन पावर बेहतर हो जाएगा। जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाने से बड़े बड़े फायदे इसीलिए मिलते हैं क्योंकि उससे हमारे दिमाग को एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी की मदद से उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी बेहतर होती है। धीरे धीरे उसे बड़ी बड़ी समस्याएं भी छोटी लगने लगती हैं। इससे दिमाग की गोल को अचीव करने की शक्ति भी बढ़ती है। दिमाग के शक्तिशाली होने से इंसान को भी शक्तिशाली होने का एहसास लगता है। उसके अंदर किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की शक्ति आ जाती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप भी पॉजिटिव जीनियस की कैटेगरी में आना चाहते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग और अपने नजरिए को बेहतर करने की कोशिश शुरू कर दें। दिमाग के ऊपर काम करना शुरू कर दें। दिमाग की शक्ति ही आपको बेहतर इंसान के साथ साथ खुशियों के दरवाजे तक लेकर जाएगी। हमारा दिमाग रियलिटी के अलग अलग मैप तैयार कर सकता है। अपने लिए सही रास्ते का चुनाव हमें ही करना है। अपनी रोज की जिंदगी में हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हम खुद को ही रियलिटी समझने लगते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सच इतना आसान भी नहीं है। हमारा दिमाग जो हमें दिखाता है, हम उन्हीं चीजों को रियलिटी समझने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग रियलिटी के कई सारे मैप तैयार कर सकता है। वो करता भी है। सभी मैप एक तरह के नहीं होते हैं। कई ऐसे होते हैं जैसे सिचुएशन हम देखना चाहते हैं, लेकिन कई मैप बिल्कुल अलग भी होते हैं। लेखक के हिसाब से पॉजिटिव जीनियस लोगों को अपने लिए सही मैप का चुनाव करना आता है। उन्हें पता होता है कि कौन सा मैप उन्हें सफलता की खुशियों के पास लेकर जाएगा। आप भी सही मैप का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद के दिमाग को भी तेज करना होगा। इसके लिए आप PIC टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्पस P, किसी भी सिचुएशन के लिए खुद का उद्देश्य ढूंढें। मान लेते हैं कि आप कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं। खुद से पूछें कि आप वो क्यों कर रहे हैं। आपका उद्देश्य हो सकता है अच्छे मार्क्स लाना, जिससे अच्छी नौकरी मिलेगी तो आप अच्छे पैसे कमा पाएंगे। पर्पस आने से आपका उस क्लास में मन लगने लगेगा और सब याद भी होने लगेगा। इंटरेस्ट I, स्टूडेंट को कई बार किसी सब्जेक्ट की क्लास बोरिंग लगने लगती है। ऐसा होने पर उसके प्रति रुचि जगानी होगी। इसके लिए आपको खुद से ही उस सब्जेक्ट से जुड़े सवाल करने होंगे। जब उन सवालों का जवाब आपको नहीं मिलेगा तो उसे जानने का आपका मन भी करेगा। इस तरह से आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। क्यूरियस C, जो भी क्लास आप अटेंड कर रहे हैं उसके प्रति जिज्ञासा बनाए रखनी है। ये सोचें कि आगे क्या होगा, तो इससे मुझे क्या फायदा होगा। ऐसा करने से आपका पढ़ने में मन लगता रहेगा और कंसंट्रेशन भी बेहतर होगा। याद रखें, एक ही रियलिटी के कई सारे मैप हो सकते हैं, मतलब उन्हें कई नजरियों से देखा जा सकता है। सभी नजरिए सही भी हो सकते हैं, लेकिन ये तय आपको करना है कि आपके लिए कौन सा नजरिया काम कर रहा है। इसीलिए खुद को खुश रखने के लिए सही मैप का चुनाव करें। मेंटल मैप ऑफ रियलिटी को समझिए और दुनिया को देखने का अपना नजरिया अपग्रेड करिए। चलिए सोचने की दुनिया में चलते हैं। इस दुनिया की खास बात यह है कि यहाँ आप खुद के लिए अच्छी से अच्छी बात सोच सकते हैं। अब आप सोचिए कि आपको एक ऐसी जादू वाली दवाई मिल गई है जिसे खाते ही आपके शरीर में स्पेशल हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे। उन हार्मोन्स की वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी यादें ही याद आएंगी। आप बहुत खुश रहने लगेंगे। उस दवाई से आपकी यादों के साथ साथ सोशल बॉन्ड भी बेहतर हो जाएंगे। इन सब के अलावा आपका दिमाग इतना मजबूत हो जाएगा कि उसे किसी भी सिचुएशन से डर लगना ही बंद हो जाएगा। ये सब सोचकर ही कितना अच्छा लग रहा है ना। जिंदगी मीनिंगफुल लग रही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सब महसूस करने के लिए किसी जादुई दवा की जरूरत नहीं है।
रिसर्च बताती है कि इंसानी शरीर का मैकेनिज्म ही ऐसा है कि उसमें इस तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। इसी को स्ट्रेस कहा जाता है। आपको ये सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि अभी तक आपने स्ट्रेस के बारे में केवल खराब चीजें ही सुनी और पढ़ी होंगी। आपको बताया गया होगा कि चिंता और चिता में केवल एक बिंदी का ही अंतर होता है। मतलब स्ट्रेस से हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है। ये सब बातें सच भी हैं, लेकिन स्ट्रेस के कुछ पॉजिटिव साइन भी हैं। इन्हीं को हम अगले चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर अभी आपको कुछ प्रूफ चाहिए तो एक स्टडी की तरफ नजर घुमा लीजिए। लेखक और उनके साथी ने मिलकर एक रिसर्च कंडक्ट की थी। इस रिसर्च में उन्होंने स्ट्रेस से लबरेज मैनेजर्स को लिया था। उन मैनेजर्स को उन्होंने 2 ग्रुप्स में बांट दिया था। पहले ग्रुप से कहा कि आपको स्ट्रेस के नेगेटिव पहलुओं के बारे में पढ़ना है। दूसरे ग्रुप से कहा कि आपको स्ट्रेस को पॉजिटिव लेकर चलना है। रिजल्ट हैरान करने वाले आए। दूसरा ग्रुप जिसने स्ट्रेस को पॉजिटिव लिया, उनके अंदर से 23% स्ट्रेस भाग चुका था और उनकी प्रोडक्टिविटी भी 30% तक बढ़ गई थी। ऐसा बस इसीलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने स्ट्रेस को लेकर अपने नजरिए को बदल दिया था। इस उदाहरण से आपको पता चल सकता है कि जिंदगी को बेहतर करने के लिए नजरिए का योगदान कितना ज्यादा हो सकता है। नए नजरिए से हम मेंटल मैप ऑफ रियलिटी को बेहतर कर सकते हैं। जिंदगी में खुश रहने के लिए क्या हमें केवल पॉजिटिव चीजों के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए? क्या नेगेटिव चीजों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना चाहिए? नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नए नजरिए का ये मतलब नहीं है कि हमें केवल अच्छी अच्छी चीजें ही देखनी है। इसका बस ये मतलब है कि हमें नए नए अवसरों के लिए खुद को तैयार रखना है। उदाहरण के लिए, अगर आपके सामने आधा भरा हुआ या आधा खाली ग्लास रखा है तो आपकी नजर केवल ग्लास के भरे हुए या खाली होने पर नहीं होनी चाहिए। आपकी नजर ग्लास के चारों तरफ भी होनी चाहिए। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि क्या आप उस ग्लास को फिर से भर सकते हैं। इस बहस में मत पड़िए कि ग्लास आधा खाली है या फिर आधा भरा। आपको उसे देखने का अपना नजरिया ही बदल देना है। सिंपल सी बात है। अपने देखने के नजरिए को भीड़ यानी दुनिया से थोड़ा अलग करने की कोशिश करिए। याद रखिए कि भीड़ चाल में चलकर कभी कोई सिकंदर या चाणक्य नहीं बन सका है। दुनिया में अलग नजरिए से देखना भी एक कला है और आपको इस कला को सीखकर कलाकार बनना ही होगा। लेखक कहते हैं कि इंसानी दिमाग एक दुनिया की तरह है। इसे समझना और इसकी कहानी को याद रखना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम आपके दिमाग की देखभाल करके सफलता की हर ऊंचाई को छू सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग के बारे में अच्छे से पता करें और उसे मजबूत बनाने की कोशिश करें। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी कहती है कि इंसान अपने दिमाग को अपने हिसाब से तैयार कर सकता है। वो अपने दिमाग से हर चीज हासिल कर सकता है। कोई भी इंसान तभी तक फेल हो सकता है जब तक उसे दिमाग के पावर के बारे में पता न हो। कुछ स्किल्स के ऊपर काम करके हम खुद के लिए बेहतर मेंटल मैप बना सकते हैं। जब भी आपके सामने कोई चीज या सिचुएशन आए तो उसे अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश करें। ये एक तरह की एक्सरसाइज है। इससे आपको किसी भी सिचुएशन की अलग अलग वर्जन की रियलिटी पता चलेगी। लेकिन खुद को खुश और सफल बनाने के लिए आपको रियलिटी के पुराने वर्जन के पास नहीं जाना है, बल्कि आपको खुद के लिए उपयोगी रियलिटी की तलाश करनी है। अगर पॉजिटिव साइकोलॉजी के हिसाब से बात करें तो आपको खुद के लिए वैलिड, हेल्पफुल और पॉजिटिव नजरिए की तलाश करनी है, जिसकी मदद से आप सही रियलिटी को देख सकें। मतलब आपको मजबूत और सही मैप की जरूरत है। एक बार फिर से आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक तरह की स्किल है और इसे आप प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आपको अपनी डेली लाइफ में से किसी ऑब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट का चुनाव करना है। फिर आपको शब्दों का खेल खेलना है। 20 सेकंड के बाद आपको कई सारे शब्दों से उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है। मान लीजिए कि आपने अपने ईमेल बॉक्स का चुनाव किया है। सबसे पहले नेगेटिव शब्दों से इसे डिफाइन करिए, जैसे कि ओवरलोड। फिर कुछ पॉजिटिव शब्दों से इसे डिफाइन करिए, जैसे कि सोशल कनेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी भी चीज को नेगेटिव शब्दों से क्यों डिफाइन करना। ऐसा इसीलिए करना है क्योंकि नेगेटिव चीजें रियल हैं। हमें ऐसा इंसान नहीं बनना है जिसे नेगेटिव चीजें दिखती ही नहीं है। हमें रियल वर्ल्ड में रहना है और रियल इंसान बनना है। हमें जिंदगी को लेकर एक सच्चाई याद रखनी चाहिए। वो ये है कि इस दुनिया में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही रियल हैं और मौजूद हैं। हमें किसी भी पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जिंदगी के दोनों पहलुओं के साथ खेलना ही खुशी की तरफ बढ़ना है। इसीलिए खुद को मजबूत बनाकर रखें। लाइफ किसी भी स्पीड के साथ गेंदबाजी कर सकती है। आपको तैयार रहना है और फुल टॉस को बाउंड्री लाइन के बाहर सिक्सर के लिए मारना है। लाइफ में बैलेंस होकर रहना सीखिए। इस क्वालिटी को खुद के अंदर एड ऑन करने से आपकी लाइफ बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी और काफी ज्यादा सुगम और सरल भी हो जाएगी। इसीलिए आज से ही जिंदगी को एंजॉय करना शुरू कर दीजिए। हैप्पीनेस और सफलता का रास्ता इस ओर से गुजरता है। कभी कोई नेगेटिव सिचुएशन आए तो उसकी भी 3 अच्छाइयों को ढूंढने की कोशिश करें। इस कॉन्सेप्ट को 3A कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट साइंटिफिकली प्रूफ है। साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि हमारे दिमाग को बैलेंस करने के लिए किसी भी नेगेटिव सिचुएशन की 3 पॉजिटिव साइड की जरूरत पड़ती है। इसीलिए अगर आप सफल और खुश होना चाहते हैं तो आपके अंदर दुनिया में अच्छाइयाँ ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। अगर ये खूबी आपके अंदर नहीं है तो इस खूबी को पैदा करिए। इस खूबी की मदद से आपको आपकी सबसे बड़ी रियलिटी भी मिलेगी। याद रखिए कि खुशी और सफलता का मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग है।
इसीलिए कभी भी दूसरों की नकल करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको खुद की खुशियों का रास्ता ढूंढना है। इसीलिए आपको खुद के गोल्स क्लियर मालूम होने चाहिए। इन सबके साथ जीवन में सफल होने के लिए एक पहलू और भी बहुत जरूरी है, और वो ये है कि आपके पास हमेशा कुछ अच्छे लोग होने चाहिए। ऐसे लोग जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकें। जब कभी आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़े तो आप उन लोगों से बात कर सकें। जीवन को शानदार बनाने के लिए एक सारथी का होना जरूरी है। वो सारथी किसी भी रूप में हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले अपने जीवन के सारथी की तलाश करें, कोई ऐसा जिसका हाथ पकड़कर आप पूरी दुनिया पर जीत हासिल कर सके। याद रखिएगा कि सफलता और खुशियों का दरवाजा आपके नजरिए से होकर गुजरता है। इसीलिए दुनिया के अवसरों को देखने के लिए खुद का नजरिया पैदा करें। ऐसा करने से आपको आपकी रियलिटी भी मिल जाएगी। कुल मिलाकर हम दुनिया को अलग एंगल से देखकर खुद के भविष्य को अलग बना सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव कर सके। ऐसा करने से हमारा माइंडसेट धीरे धीरे बदलता जाएगा। क्या करें? 3-1 का कॉन्सेप्ट यूज करते रहें। किसी भी नेगेटिव सिचुएशन की 3 अच्छी बातों को ढूंढने की कोशिश करें। याद रखें कि एक ही रियलिटी के कई सारे मैप हो सकते हैं, मतलब उन्हें कई नजरियों से देखा जा सकता है। सभी नजरिए सही भी हो सकते हैं, लेकिन ये तय आपको करना है कि आपके लिए कौन सा नजरिया काम कर रहा है। इसीलिए खुद को खुश रखने के लिए सही मैप का चुनाव करें।